टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार बारिश से गंगा का जल स्तर और यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा है और कटान भी जोरों पर है। जल स्तर बढ़ने से आसपास किनारे के रह रहे लोगों को अब खतरा मंडरा रहा है। वहीं हमने जब लोगों से बात करी तो उनका कहना था कि ना ही हमें कोई सरकार से मदद मिली है और ना ही किसी तरह का आज तक कोई यहाँ पर सरकार के द्वारा इंतज़ाम किया गया है। मगर सबसे बड़ी बात बता दें कि लोगों को ये भी बताया लोगों ने कि यहाँ पर सरकार से कोई मदद जब हम बाढ़ आती है तो हम लोग को नहीं मिलती है, मगर यहाँ के समाज सेवी लोग ज़रूर खाने पीने का सामान देते हैं। वहीं दरियाबाद कटहरा बरगद घाट के किनारे रहने वाले लोगों के कॉलोनी के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो हम लोग ऊंचे पे चले जाते हैं और टेंट और पन्नी लगा कर रहते हैं और हम पलायन करके जाएं भी तो कहाँ जाएं। मगर जब बाढ़ अभी आएगी और पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, बाढ़ ज़रूर आएगी और हम लोग को ऊपर की तरफ जाकर पन्नी लगा के टेंट लगा के रहना पड़ेगा। मगर ना ही कोई सरकार का इंतज़ाम होता है, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पर सुध लेने आता है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। बाहर चले जाते निकल के हम लोग वहाँ अपना ऊंचे पे रहते हैं, कनात लग जाता है उसमें रहते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से कोई मदद हम लोग को नहीं मिलती। सरकार के पास भेजते भी हैं, कोई मदद नहीं मिलती। ये बात तो हकीकत है। अगल बगल वाले मदद कर देते हैं मगर सरकार तो मदद जरा सा नहीं करती। लोग पानी आ जाएगा तो ऊपर वही चले जाते, जैसे हर साल होता है वही हाल होता है। खुले में रहते हैं हम लोग, पन्नी डाल लेते हैं, कनात लगा लेते हैं, यही सब करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अफसरी। कहाँ जाते हैं सब लोग अपना अपनी जगह पे ठिकाना बनाते हैं। सरकार की तरफ से तो कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है। तो इस बार सरकार की तरफ से बाढ़ को देखते हुए कोई इंतजाम यहाँ किया गया है या कोई भी इंतजाम कभी भी नहीं हुआ है और न अभी हुआ है। तो पानी इसी तरह से बढ़ता है तो आप लोग कहाँ रहते हैं? कोई कहीं ऊपरी जगह पे ठिकाना अपना ढूंढ लेते हैं, जैसे टिल्ले उल्ले पे जाकर के रह लेते हैं, नहीं तो पटरी पे रहते, बाजारों में रहते, बस ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इमरान है। तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग के अरैल नैनी में सोमेश्वर महादेव मंदिर अनादिकाल से और काफ़ी सिद्ध शिवालय है। पौराणिक गाथा है कि इसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने क्षय रोग के श्राप से मुक्त होने के लिए की थी। शिवलिंग की स्थापना पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उनके वरदान से चंद्रदेव ने राजा दक्ष के श्राप को मुक्त हुए थे। अरैल घाट स्थित ऐतिहासिक प्राचीन सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर को स्वयं भगवान चंद्रदेव ने स्थापित किया था। मंदिर की मान्यता है कि सावन माह में पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन करने वाले लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। क्षय रोगी मरीज चंद्र कुंड में डुबकी लगाकर भगवान शिव का दर्शन करने से रोग से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ ही कुष्ठ रोग से भी निजात मिल जाती है। वहीं प्रत्येक माह पूर्णिमा की रात इस शिव मंदिर की शिखा पर लगे त्रिशूल की दिशा बदल जाती है। इस करामात को देखने के लिए कई बार लोगों ने प्रयास किया लेकिन सामने कुछ नहीं दिखा। सुबह होने पर त्रिशूल की दिशा बदली हुई मिली। त्रिशूल की दिशा बदलना इस मंदिर की महिमा है जो लोग दूर दूर से अपनी ओर आकर्षित करती है। ये भगवान महादेव का मंदिर भगवान चंद्रदेव ने स्वयं स्थापना की थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। 27 का विवाह भगवान चंद्रदेव से हुआ था और चंद्रदेव रोहिणी को सबसे ज़्यादा लाइक करते थे, जिस कारण से दक्ष प्रजापति रुष्ट हुए और उनको श्राप दे दिए कि तुम्हें जिस सुंदरता पे नाज है, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, क्षय रोग हो जाए और तुम ग्रसित हो जाओ, नष्ट हो जाओ। भगवान चंद्रदेव सभी भगवान के पास गए, प्रार्थना किए तो भगवान विष्णु के द्वारा बताया गया ये प्रयाग का दक्षिण प्रवास क्षेत्र है, जहाँ पर महादेव सोमेश्वर महादेव की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने किया और महामृत्युंजय का जाप किया। महादेव जब प्रसन्न हुए तो चंद्रदेव को आशीर्वाद दिए। उसी समय से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बना। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण ही आज भी चंद्रदेव घटते हुए क्रम में है, वो कृष्ण पक्ष है, और महादेव के आशीर्वाद से शुक्ल पक्ष है जो बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें मंदिर का त्रिशूल ढूंढने का क्या रहस्य है? जी हाँ, इस मंदिर की आप किसी भी दिशा से, मतलब 10 दिशाएं होती हैं, प्रमुख 4 होती हैं, आप किसी भी दिशा से एक दिन खड़े होकर प्रतिदिन देखिए, 15 दिन में आपको दिशा परिवर्तित दिखाई देगी। पूर्णिमा को पूरी दिशा चेंज हो जाएगी और अमावस्या को पुनः जिस स्थान पे आपने देखा था उसी स्थान पे त्रिशूल आपको दिखाई देगा। यहाँ महान जी का लड़का हरवेंद्रपुरी गोस्वामी।
कोरोना काल में बगैर परीक्षा कराए यूपी बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार फिर से लड़कियों ने बोर्ड की परीक्षा में बाजी मारी है। हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट 99.53% रहा, तो वहीं इंटरमीडिएट में 97.88 छात्राएँ पास हुए हैं। छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर परसेंटेज बेहद कम है, 10वीं में 0.47% और इंटरमीडिएट में 2.17% छात्राएँ फेल हुए हैं। हालांकि इसके बावजूद छात्राओं की यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। प्रयागराज में रानी रेवती इंटर कॉलेज के छात्राओं का कहना है कि अगर यूपी बोर्ड परीक्षा कराई होती तो उनका रिजल्ट इससे बेहतर होता। कई छात्राओं ने इस बात की शिकायत भी की कि उन्हें पूर्व की कक्षा में मिले नंबरों से कम अंक मिले हैं। शिक्षकों के माने तो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने का परीक्षा न कराने का फैसला सही है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद अब छात्राओं के सामने अगली कक्षा में प्रवेश की अब नई चुनौती होगी। वहीं शिक्षकों का कहना भी यही है कि जिन छात्राओं ने पढ़ाई की है उन्हें फ़िलहाल इस रिज़ल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा रिज़ल्ट 500 में से 390 है और ये कोविड के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर मैं एग्ज़ाम देती तो इससे ज़्यादा इम्प्रूव कर पाती। कोविड के अकॉर्डिंग तो ये रिज़ल्ट सही है। सर रिज़ल्ट देख के सर बहुत खुशी मिली है। जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया उस हिसाब से हम लोगों को नंबर मिला है सर। और सर 80% सर मेरा इंटरमीडिएट में है सर। जितना अगर एग्ज़ाम होता तो सर और बेहतर प्रदर्शन कर पाते हम लोग, पर जितना है सर ठीक है सर। पेशा है, मैं रानी रेवती देवी स्कूल से हूँ। कोविड को देखते जो रिज़ल्ट आए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 90% के ऊपर थी। अगर कोविड के चलते एग्ज़ाम होते तो कई बच्चे संक्रमित हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है और उस तरह से जो परसेंटेज आया बिल्कुल सही है। संगम नगरी प्रयागराज में वैश्विक महामारी कोरोना से जहां हर कोई परेशान है, तो वहीं अब लोगों का कहना है कि एक तो कोरोना ने कमर तोड़ी, ऊपर से अब साप्ताहिक लॉकडाउन। जहां साप्ताहिक लॉकडाउन है और जिसकी वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे हैं और ई रिक्शा चालकों को सवारी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैसे जैसे अपना घर चला रहे हैं, 100-200 जो उनको मिल जाता है, उनका कहना है उससे उनका घर और जीवन यापन हो रहा है। फ़िलहाल सरकार की तरफ से अगर उन्हें अनाज मिल गया तो उससे भी कोई थोड़ी बहुत राहत है, मगर कहीं ना कहीं अब उनसे कोरोना की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और उनको अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आइए सुनाते हैं किस तरह से उनके जीवन यापन पर कोरोना का असर पड़ा है, सुनाते हैं। जब सवारी बाहर के नहीं निकल लेगा तो कहाँ से कमाई होगी। बाहर के लोग आना ही बंद कर दिए हैं। बहुत मुश्किल रहेगा कि जिसको इमरजेंसी है वही निकल रहा है, बाकी कोई निकल तो रहा नहीं। तो किस तरह से घर का चलाते हैं भाई? अब जो मिलता है 200-300 उसी में चल रहा है, चला रहे हैं। तो सरकार से कोई मदद मिलती है आप लोग को? वही राशन मिलता है भैया सरकार से। बस। क्या नाम है आपका? डब्लू। संगम नगरी प्रयागराज में तेज़ बारिश के बाद जहां लोगों को सुकून मिला, तो लोग कहीं ना कहीं कोना देखकर बचने के लिए जगह भी ढूंढते दिखाई दिए। तो वहीं इस मौके पर में बारिश को देख के उत्साह देखने को मिला। तो कहीं बच्चे सड़क पर नहाते दिखे तो बच्चे घूमते दिखाई दिए। वहीं बारिश का लुत्फ़ उठाते ये नन्हे बच्चे दिखाई दिए। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का लुत्फ़ उठा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे और बारिश का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना काल में जहां हर कोई परेशान है, तो वहीं अब लोग साप्ताहिक लॉकडाउन से भी परेशान है। वहीं पंचर बनाने वाले ने कहना था कि जब साप्ताहिक लॉकडाउन है, कोरोना काल में वैसे भी कोई नहीं निकलता ज़्यादा, जिसके वजह से गाड़ियां वगैरह बनने कम आती हैं। और सबसे बड़ी बात, साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद तो और भी लोग घर से कम निकलते हैं, जिसके वजह से गाड़ियां एकदम नहीं आती हैं और इक्का दुक्का जो लोग आते हैं, जिससे कि किसी तरह से बस गुजारा हो रहा है। ना ही कोई सरकार से मदद मिली है, ना ही किसी तरह की सुविधाएं। बस थोड़े बहुत जो कस्टमर आते हैं उसी से जीवन यापन हो रहा है और किसी तरह से गुजारा हो रहा है। ये हुआ कि भाई काम धाम में बहुत प्रभाव हुआ है, धंधा पानी बहुत डाउन चल रहा है। नहीं गाड़ी वाला चली है तो काम कहाँ से आएगा? किस तरह से घर चला रहे हैं? चला रहे हैं किसी तरह।
संगम नगरी प्रयागराज के करैली क्षेत्र के अस्करी मार्केट की सड़कों को आप देखकर विकास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सड़क पर ये बड़े से गड्ढे और उसमें भरा पानी, जैसे सड़क पर साक्षात तालाब प्रकट हो गया हो और यहाँ पर मछली भी पाली जा सके। मगर यहाँ पर लोग आने जाने में किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बीजेपी के मंत्री और शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी का क्षेत्र है, जहां पर विकास की गंगा बह रही है और लोग अक्सर गिरने पड़ते से बचते हैं इन गड्ढों से। मगर यहां पर ना कोई देखने वाला है और ना ही कोई इस पर ध्यान देता है। विकास के सारे दावे कागज़ों में सीमित हैं और कागज़ों पर ही प्रयागराज नंबर 1 स्मार्ट सिटी पर भी है, मगर यहाँ हकीकत कुछ और ही है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है कल्याणी देवी मंदिर का, जो कि अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर स्थित है। जहां आपको बता दें कि मंदिर के बाहर बिजली का खंभा किस तरह से झूल रहा है वो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां अभी भी तारें खुली हुई हैं बिजली की, जिससे किसी टाइम बड़ी दुर्घटना होने का खतरा सर पर मंडरा रहा है। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ से हर टाइम आना जाना लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात, आज तो वीकेंड लॉकडाउन है, मगर खुले दिनों में मंदिरों में लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ होती, क्योंकि ये ऐतिहासिक मंदिर है कल्याणी देवी मीरापुर क्षेत्र में, जहां लोगों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। वहीं से चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर कल्याणी देवी मंदिर के गेट का द्वार है, जहाँ पर एक और खंभा लटक रहा है और किस टाइम हादसा हो जाए ये किसी को नहीं पता, मगर बिजली विभाग शायद इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहीं से चंद कदम की दूरी पर बीजेपी विधायक नीलम करवरिया का भी घर है, मगर फिर भी लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र के यमुनेश्वर मंदिर सुब्बन घाट पर यमुना नदी के में राम अवतार पुत्र मंगरू निवासी खुरेलिया सीतापुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है किसी प्रोजेक्ट के तहत यमुना नदी किनारे सुब्बन घाट नदी किनारे ठेकेदार के माध्यम से बोर की मिट्टी का सैंपल निकालने का काम कर रहा था। वहीं बारिश के बाद आज घाट किनारे उसका पैर फिसल जाने के कारण यमुना नदी में जा गिरा, जिसके बाद तत्काल सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश जारी कर दी। कुछ देर बाद गोताखोरों ने युवक की बॉडी को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संगम नगरी प्रयागराज के करैली क्षेत्र का नज़ारा, जहां साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर चाट और आइसक्रीम के ठेले लगे हुए हैं और किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोरोना का तीसरी लहर का खतरा भी सर पर मंडरा रहा है। मगर शायद ये यहाँ की पुलिस को भी ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है और ना ही यहाँ लोग मानने वाले हैं। करैली में मानो कोरोना का खौफ है ही नहीं और खुलेआम सड़कों पर ठेले और चाट की दुकानें लगी दिखाई दी और नियम कानून का पालन कराने में पुलिस भी गायब दिखाई दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।